जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, इस संसार में ये दोनों व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक जो ज्ञानी है वह, और दूसरा जो अज्ञानी है, मूर्ख है वह। क्योंकि ये दोनों व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ते, और इन दोनों के बीच में रहने वाला मध्यम व्यक्ति, जिसमें ज्ञान के साथ साथ है अज्ञान भी है, अंधकार भी है, वह व्यक्ति सदैव भ्रम में पड़ा रहता है। क्योंकि रस्सी में सर्प का आभास तभी होता है जब अंधकार एवं प्रकाश का मिश्रण हो। जब घोर अंधेरी रात्रि हो, उस समय रस्सी में सर्प का आभास होता ही नहीं। क्योंकि घोर अंधेरी रात्रि में रस्सी दिखाई ही नहीं पड़ती। घोर अंधेरी रात्रि में यदि सर्प ही क्यों न हो, तो सर्प के फाड़ पर भी पैर रखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। इसलिए घोर अंधेरी रात्रि में भ्रम नहीं होता, और प्रकाश में भी भ्रम नहीं होता, दिन में भी भ्रम नहीं होता। प्रकाश में, दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह रस्सी है, यह गली है, यह मकान है। ऐसा भ्रम कहाँ होता है? जहाँ पर प्रकाश एवं अंधकार का मिलन है, संयोग है। रात्रि अंधकार का द्योतक है, और उस रात्रि में चंद्रमा उगे हुए हैं, जो चंद्रमा प्रकाश के द्योतक हैं। अर्थात अंधकारमय रात्रि में प्रकाश में चंद्रमा का मिलन है। अंजोरी रात्रि है, उसी अंजोरी रात्रि में मार्ग में पड़ी हुई रस्सी, दीवार पर लटकी हुई रस्सी में सर्प का आभास होता है। मालूम पड़ता है कि यह कहीं सर्प तो नहीं, और हम वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार इन दोनों व्यक्ति को कभी भ्रम नहीं होता, एक ज्ञानी को और दूसरा अज्ञानी को। ज्ञानी व्यक्ति अपनी ज्ञान शक्ति से सब कुछ यथार्थ को जान जाता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सुख है, क्या दुख है, वह जान जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह संसार तो एक मिथ्या है, संसार तो स्वप्नमत है, लीला मात्र है। इसलिए संसार को स्वप्नमत जानकर इस संसार में, बाल बच्चों में, परिवार में वह आसक्त नहीं रहता। बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए गलत काम नहीं करता, माया में लिप्त नहीं रहता, अपितु वह ईश्वर में लिप्त रहता है, और ईश्वर में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा है अज्ञानी। अज्ञानी जिसे कुछ भी पता नहीं, कैसे झूठ बोला जाना चाहिए, कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे चोरी किया जाता है, कैसे छल कपट किया जाता है, कुछ पता नहीं। वह सुना सुना है, अनभिज्ञ है। उसे कलम दे दीजिए और कहिए कि यह ईश्वर है, इसकी पूजा करो, तो वह उस कलम को ईश्वर मान लेगा, उसी की पूजा करने लगेगा, और उस कलम में ईश्वर को आना पड़ेगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। वह तो बिल्कुल छोटे बच्चे के तरह अनभिज्ञ रहता है। भगवान रामायण में कहते हैं कि हमारे दो पुत्र हैं, एक जो ज्ञानी है और दूसरा जो बच्चे के तरह अज्ञानी है।
मोरे प्रौढ़ तनय सुत ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है, ठीक वैसे ही मैं उस अनभिज्ञ दास की, अनभिज्ञ सेवक की सदैव रखवाली करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में रहने वाला जो मध्यम व्यक्ति है, जिसमें ज्ञान के साथ साथ अज्ञान भी है, वही भ्रम में डूबा रहता है और नारकीय योनि को प्राप्त करता है। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।